हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शिरोसागी ने डोरोका की आंखों में उंगली डालकर उसे अंधी बना दिया था। उसे देखकर एडोनिस को उसी दिन की याद आती है जब वो इस दिन की तरह ऐसे ही जमीन पर गिरा हुआ था और क्लोए उसकी आंखों के सामने मारी गई थी। और अब इसी के गुस्से के चलते एडोनिस अपने आप को शिरोसागी के हाथों से आजाद कर लेता है और डोरोका की तरफ भागने लगता है। मगर तभी शिरोसागी डोरोका की आंखों को निकाल लेता है और उसे नीचे फेंक देता है। आगे जब एडोनिस उसके पास पहुंचता है तो डोरोका कहती है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है एडोनिस। और उसकी आंखों से काफी ज्यादा खून निकल रहा था, जिसे एडोनिस अपने हाथों से रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन वो रुक ही नहीं रहा था। तभी डोरोका उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो और यहाँ से भाग जाओ। जिस पर एडोनिस कहता है कि चुप हो जाओ, अभी के लिए चुप हो जाओ। और उसी वक्त वो देखता है कि शिरोसागी ने डोरोका की आंखों को अपने हाथों में पकड़ा होता है, जो देखकर एडोनिस गुस्से में कहता है कि उसकी आंखों को वापस करो, नहीं डोरोका की आंखों को अभी के अभी सही करो। ये सुनकर शिरोसागी एक बहुत ही डेंजरस स्माइल करता है और डोरोका की आंखों के साथ खेलने लगता है। और फिर इसके थोड़ी देर बाद वो उसकी आंखों को अपने हाथों से मसल देता है। अब ये देखकर तो एडोनिस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और शिरोसागी की तरफ फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, पर शिरोसागी भयंकर पावरफुल है, वो उसके अटैक से बच जाता है। तभी एडोनिस अपना मैजिक करने वाला होता है कि शिरोसागी उसे किक मारता है, जिससे एडोनिस का क्विल काफी दूर जाकर गिरता है। जिस पर एडोनिस सोचता है कि क्या मैं अब भी उसी दिन की तरह कमजोर हूँ, क्या आज भी कुछ नहीं बदला है। आगे एडोनिस डोरोका के सामने खड़ा हो जाता है और शिरोसागी उस पर काफी सारे हाथों से अटैक कर देता है। और तभी एडोनिस सोचता है कि मैं एक महान वीज का स्टूडेंट हूँ, और इतना सोचते से ही वो अपने सामने एक मैजिक करता है, जिससे शिरोसागी के हाथ उल्टा उसी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन्हें देखकर शिरोसागी तुरंत अपने एक दूसरे हाथ से हवा में उड़ जाता है और फिर वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर एडोनिस डोरोका को लेकर एक दीवार के पीछे छुप जाता है। उसने शिरोसागी का एक हाथ पकड़ा होता है और वो डोरोका से कहता है कि मुझे माफ कर देना, तुम्हें अभी बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, लेकिन तुम्हें इसको सहन करना पड़ेगा। और तभी एडोनिस उस हाथ से निकल रही आग को डोरोका की आंखों में लगा देता है, जिससे डोरोका को बहुत भयंकर दर्द होता है। वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फिर वो इससे डोरोका की आंखें बंद कर देता है, जिससे उसकी आंखों में जो बहुत ज्यादा खून निकल रहा था वो बंद हो जाता है। आगे डोरोका उससे कहती है कि मुझे माफ कर देना एडोनिस, तुम्हें मेरी वजह से लड़ने में दिक्कत हो रही है। आगे वो ये भी कहती है कि मैं कभी कभी इमेजिन करती हूँ कि हम दोनों एक शहर में रहते और एक ही स्कूल में जा रहे होते, एक आम और मामूली जिंदगी जी रहे होते, जहाँ हम छोटी छोटी चीजों पर खुश और गुस्सा हो सकते थे। मुझे तो हमेशा से सिर्फ वैसी ही जिंदगी चाहिए थी, एकदम सिंपल और शांत। देखो ना हम यहाँ पर कहाँ आ गए, हमारे साथ क्या हो रहा है अब। एडोनिस डोरोका की इस बात को सुनता है तो उसे याद आता है कि क्लोए ने भी उसे यही सेम बात बोली थी। एडोनिस यहाँ पर काफी ज्यादा उदास और डेस्परेट हो जाता है। वो कहता है कि मुझे खुद पर धिक्कार है, मैं एक भी लड़की को बचा नहीं पाया। और बस इतना कहकर एडोनिस वहाँ पर एक काफी बड़ा स्टेचू समन करता है और उससे शिरोसागी पर अटैक करने लगता है। यह देखकर तो शिरोसागी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मुझे ऐसी चीजें काफी ज्यादा पसंद है दोस्त। तभी आर्मी उससे कहती है कि ये वही स्टेचू है जिससे उसने सिटी के अंदर तबाही की थी, यह काफी ज्यादा खतरनाक है। और फिर उसी वक्त एडोनिस उस स्टेचू से शिरोसागी पर अटैक कर देता है, जिससे वो जिस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ था वो टूटकर नीचे गिर जाती है। लेकिन शिरोसागी तो अपने हाथ की मदद से ऊपर उड़कर उससे बच जाता है। तभी एडोनिस कहता है कि अपनी क्वीन को यहाँ पर बुलाओ, मैं उससे इसका बदला लूंगा। यह सुनकर शिरोसागी, जो अभी तक एकदम मस्ती में था, वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, अब मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। और इतना कहकर उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन शिरोसागी एक झटके में एडोनिस के स्टेचू को तोड़ देता है। उस स्टेचू के हाथ में डोरोका भी होती है, पर एडोनिस डोरोका को बचा लेता है। आगे हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट में शिरोसागी एडोनिस को बड़ी आसानी से हरा दे रहा था। जब एडोनिस उसके ऊपर मैजिक करने जा रहा था कि तभी शिरोसागी काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो अपना अटैक पूरा भी नहीं कर पाता है। और फिर लास्ट में शिरोसागी उसे एक खतरनाक किक करके उसके क्विल को काफी दूर फेंक देता है और फिर वो उससे कहता है
कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे मैजिक की कमजोरी क्या है। लिखने और मैजिक के एक्टिवेट होने में काफी टाइम लगता है बंधु। और बस इतना कहकर शिरोसागी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो इस तरफ हम देखते हैं कि डोरोका अब वापस होश में आ चुकी थी और वो हर तरफ एडोनिस को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी वो किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाती है और फिर वो सोचती है कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ऐसे एडोनिस को नहीं ढूंढ पाऊंगी। तभी उसे एडोनिस की आवाज सुनाई देती है, जो सुन के डोरोका कहती है कि एडोनिस तुम ठीक तो हो ना? जिसके जवाब में शिरोसागी कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं कि शिरोसागी ने एडोनिस को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी एडोनिस डोरोका से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। पर उसके इतना कहते ही शिरोसागी उसको एक पत्थर पर दे मारता है, जिससे 2-3 सरिये उसके अंदर घुस जाते हैं और वो वहीं पर लटक जाता है। इस तरफ वो डोरोका को पकड़कर एक दीवार में लटका देता है और उसके कपड़े फाड़कर उसके पेट में काफी जोरदार पंच मारता है। और फिर वो उससे कहता है कि मुझे ना काफी ज्यादा गुस्सा आता है जब तुम मेरी क्वीन की आवाज में बात करती हो, लेकिन चलो ठीक है, कम से कम मैंने तुम्हारी आंखें छीनकर तुम्हारा चेहरा तो अलग बना दिया। आगे फिर एक फ्लैशबैक के थ्रू शिरोसागी बताता है कि मेरा क्वीन से मिलना एक इत्तेफाक था, लेकिन फिर मैं उसके प्यार में उसका नौकर बन गया, जिसके बाद तो मुझे उस खुशी का एहसास हुआ जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। खैर जो भी हो, तुम्हारा टाइम अब आ गया है। इस दुनिया में 2 सेम विचेस की जरूरत नहीं है और एडोनिस का मरना तो पहले से ही तय है। तभी डोरोका उससे कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन विचेस तुम्हारी दुश्मन नहीं है। एडोनिस को अकेला छोड़ दो, मैं जानती हूँ कि उसने क्या किया है। हाँ, मैंने लोगों को डर कर भागते हुए देखा है, पर ये सिर्फ इसी वजह से हुआ क्योंकि तुम लोगों ने विचेस को मारना शुरू किया। हम लोग तो शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे। मैं तो हमेशा से ये लड़ाई रोकना चाहती थी। मैं ये सोचती थी कि बदला ही सब कुछ नहीं होता है, मगर अब मुझे लगता है कि इंसानों को माफ करना सही नहीं है। उन्होंने हमारे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद तो मैं ये सोच ही नहीं पा रही हूँ कि बदला लेना गलत है। तभी शिरोसागी उसके सर पर अपना पैर मारकर कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ एडोनिस का सर चाहिए। तभी उधर एडोनिस डोरोका से कहता है कि मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम मेरे ऊपर अपना लव स्पेल का इस्तेमाल करो, उससे मैं अपनी बॉडी को मूव कर पाऊंगा, और अगर तुम ये नहीं करती हो तो हम दोनों ही नहीं बच पाएंगे। इधर शिरोसागी डोरोका को एक और किक मारता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो तुम। आगे एडोनिस फिर से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि प्लीज डोरोका जल्दी करो, और फिर इसके लिए डोरोका मान जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम पर अपना मैजिक यूज कर रही हूँ, मुझे माफ करना क्लोए। और फिर तभी एडोनिस के ऊपर आसमान से काफी तेजी से एनर्जी गिरती है, जो देखकर शिरोसागी कहता है लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम नहीं जीत सकते हो। लेकिन तभी उसको एडोनिस का एक खतरनाक पंच पड़ता है, जिससे वो वहां से काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी हम डोरोका का एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं, जहां बाकी की विचेस उसके मैजिक का मजाक उड़ा रही होती हैं और कहती हैं कि तुम अपने मैजिक से आदमियों को कंट्रोल कर सकती हो, है ना? लेकिन कोई घिनौने जानवर को क्यों कंट्रोल करना चाहेगा, और इसीलिए अपना ये घिनौना मैजिक हमसे दूर रखा करो। और यह सुनकर डोरोका को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो हंसते हंसते सबसे कहती हैं कि हाँ हाँ तुम सब लोग सही हो, मुझे माफ कर देना। और फिर ऐसे ही डोरोका को लगने लगता है कि वो एक घटिया और घिनौनी विच है, और इसी वजह से तो वो हमेशा से एक अच्छी विच बनने की पूरी कोशिश करती थी। आगे एडोनिस उसके पास जाकर कहता है कि अब मैं समझ गया कि तुम अपने आप को प्योर साबित करने के लिए इतनी बेताब क्यों होती हो, लेकिन अब तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे जैसे चाहो वैसे यूज कर सकती हो, और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे प्यार में नहीं गिरूंगा। लेकिन तभी उसके माथे पर लव स्पेल का सिंबल अपीयर हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि डोरोका उसके ऊपर दोबारा एक मैजिक करती है और कहती है कि एडोनिस तुम्हारे ऊपर अब ग्रेविटी का कोई असर नहीं होगा, तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता है, तुम्हारी सारी इंजरीज ठीक हो गई है, तुम्हारी सभी टूटी हुई हड्डियां जुड़ गई हैं और तुम्हारा मैजिक अब लिमिटलेस है। अब यह सब देखकर शिरोसागी वहां से भीगी बिल्ली की तरह बचकर जाने की कोशिश करता है और अपने हाथ की मदद से हवा में उड़ जाता है, लेकिन एडोनिस अपने क्विल से एक ब्लेड निकालकर शिरोसागी पर अटैक कर देता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है और अगले एपिसोड में तो मर भी जाएगा साला, क्रूर नीच कहीं का। खैर ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।